नन्ही परी मामले में आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। रिव्यू पिटीशन हल्द्वानी के एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य की ओर से दाखिल की गई है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, इस मामले में सरकार की ओर से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी करेंगे। जिलाधिकारी ने नन्ही कली के परिजनों से वार्ता कर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी। जैसा कि इसमें एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो नन्ही परी के प्रकरण में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की संबंध में हमें कंफर्मेशन प्राप्त हो चुका है सरकार की ओर से, और ये उसका विवरण जो है हमें प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनसे मेरी बात हो चुकी है और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ससमय दाखिल कर दिया गया है। दूसरा, इसके संबंध में हमने परिवारजनों को भी अवगत कराया है कि सरकार के द्वारा पूरी गंभीरता के साथ इसमें पैरवी की जा रही है। इसमें सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता सर हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हुए हैं इसमें पैरवी करने के लिए, और इससे भी गंभीरता प्रदर्शित होती है, क्योंकि वो बहुत ही योग्य और बहुत ही वरिष्ठतम वकीलों में से हैं भारत के। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि इस संबंध में जो सरकार की ओर से जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी इससे संबंधित अधिकारीगण जो इसमें विवरण दाखिल कर रहे हैं, उनको परिवारजनों के साथ में भी संपर्क कराया जा रहा है। इसी क्रम में जब सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल हुआ था, तो हमने परिवारजनों को साथ में लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुदर्शन सिंह रावत जी से भी मिलवाया था, और एसपी सिटी हल्द्वानी से मैं भी निरंतर संपर्क में हूं, जो कि इस केस में जो पैरवी और अन्य जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाइयां कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने नन्ही कली के घर पहुंचकर माता पिता से मुलाकात की और शासन प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष तपन रावत ने कहा, देखिए, हमें भी ये सूचना मिली है कि नन्ही परी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन रजिस्टर्ड हो गई है। अब शायद इस हफ्ते वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी, तो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पैनल उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और इस बार हमारी सरकार ने बहुत अच्छे सॉलिसिटर जनरल वहाँ पर पेश कर रखे हैं, जो कि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और लगता है इस बार हमारी नन्ही परी को न्याय मिलेगा। मैं इसको पिथौरागढ़ की जनता, व्यापार संघ, समस्त पिथौरागढ़ की सारी इकाइयाँ, जितनी भी 27 इकाइयाँ, उन व्यापार संघों का आभार व्यक्त करता हूँ। जनता का संघर्ष है, उनको सफलता मिली है, और हमारा ये संघर्ष यहीं पर समाप्त नहीं होगा। उस दरिंदे को फांसी मिलने तक, जब तक ये केस का ट्रायल चलेगा, उस दरिंदे को फांसी मिलने तक हम चार्ज है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं व्यापार संघ सहित तमाम संगठनों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब नन्ही परी को न्याय मिलेगा। इस बारे में नन्ही परी के पिता ने कहा, हमें भी सूचना मिल रही है, रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है करके। जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट नहीं होता है, तब तक इसमें हमारी आगे की लड़ाई चलती रहेगी। और दूसरा, मेरा ये कहना है कि जो प्रेमपाल है, उसकी फाइल अभी दाखिल नहीं हुई है, और इन दोनों को फांसी की सज़ा जब तक नहीं मिलेगी। और इसमें हमें यह है कि जो अभी वकील रखे गए हैं, इनके द्वारा अच्छी सी पैरवी है, और आगे इन दोनों को फांसी की सजा मिले, वही हमारा न्याय है। वहीं इस पर नन्ही परी के ताऊ ने बताया, नन्ही परी का आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है। इसके लिए हम विशेष करके मातृशक्ति व जिन लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उन सबके आभारी हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने पहला कदम तो उठाया, लेकिन जब तक रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और क्या कहते हैं कि सरकार को जिन अभियुक्त को पास्को कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा दिलाने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।